जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी डिसऑर्डर्स ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट की। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम में। बेसिकली टर्नर सिंड्रोम्स में क्या होता है, हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास 45 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक्स नॉट होता है। बेसिकली एक एक्स जो है ना हमारे पास मिसिंग होता है, एक एक्स क्रोमोसोम। मेनली हमारे पास ये फीमेल्स में हो रहा है, लेकिन आप लोग को इसके जो है ना जो क्लिनिकल फ़ीचर्स हैं वो पता होने चाहिए। क्लिनिकल फ़ीचर्स इसमें बेसिकली शॉर्ट स्टेचर होता है, पेशेंट जो है ना पेशेंट की हाइट छोटी होगी और वेबिंग ऑफ द नेक हो रही होगी और बेसिकली वाइड कैरिंग एंगल होगा इनका। इनमें बेसिकली कुछ कंडीशंस एसोसिएटेड हो सकती हैं, जैसे कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा हो सकता है, या फिर पेशेंट को जो है ना इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ हो सकती है, आईबीएस, या फिर पेशेंट को ना सेंसरी न्यूरल या कंडक्टिव डेफनेस हो सकती है। ठीक है, रीनल एनोमलीज हो सकती हैं। इसके अलावा जो है ना पेशेंट को मे बी एंडोक्राइन डिसफंक्शन हो सकता है। एंडोक्राइन डिसफंक्शन में मिलनी है हमारे पास हो सक इनके पास इस पेशेंट्स के पास हो सकता है ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ हो सकती है। बेसिकली इन पेशेंट में होता है क्या, जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनके पास एक्स नॉट है, एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि गॉनेट्स की फॉर्मेशन सही से नहीं होगी। गॉनेट्स में हमारे पास बेसिकली एक स्ट्रीक मिलेगी, गॉनेडल स्ट्रीक मिलेगी, जो कि फंक्शनल नहीं होगी, कोई इसका प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से ओवरीज जो है ना ओवरीज सही से नहीं बनेंगी। हमने प्रीवियस वीडियो में ये कहा था ना कि ओवरीज बनती हैं एक्सेस क्रोमोसोम, लेकिन ओवरीज सही से नहीं बनेंगी। गॉनेट्स की फॉर्मेशन में ओवरीज सही से नहीं बनेंगी। जैसे इन पेशेंट में यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना तो सही से बन जाएगा, लेकिन इनमें ओवरीज नहीं सही से बनेंगी, सिर्फ एक गोनेडल स्ट्रीक बनेगी जो कि प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, जिसकी वजह से ओवरीज सही से नहीं बनेंगी। ये हमें जो है ना क्लिनिकली हमें ये एट द चाइल्डहुड में भी मिल सकता है। डायग्नोसिस हम लोग को इसकी क्लिनिकल अपीयरेंस बेबी की मिल सकती है, चाइल्डहुड में भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ पेशेंट्स में जो है ना ये ज़्यादा पता नहीं चलता, और जब डिलेड प्यूबर्टी होती है ना तब पता चलता है कि इस पेशेंट को जो है ना टर्नर सिंड्रोम है, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते लोग। ठीक है, एल्डोलिस्कस में मिल सकता है। डिलेड प्यूबर्टी अपने याद रखते हैं कि इट मे बी एसोसिएटेड विद डिलेड प्यूबर्टी, क्योंकि ओवरीज ही नहीं है। जब ओवरीज ही नहीं है तो एफएसएच आके एक्ट नहीं करेगा, ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा, प्यूबर्टी के साइंस नहीं आएंगे, तो फिर जो है ना प्यूबर्टी ही अचीव नहीं होगी। लेकिन कुछ पेशेंट में ऐसा कहा जाता है कि जो है ना मेंस्ट्रुएशन या फिर इन पेशेंट में इनफर्टिलिटी भी होती है, क्योंकि ओवरी ही नहीं है। ओवरी नहीं है तो ओवम कैसे बनेगा? मेन मसला है कि ओवरी नहीं है, ओवरी की सिर्फ स्ट्रीक है जो कि फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही। जब ओवरी की फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही तो हमारे पास ओवम ही सही से नहीं बनेगा। जब ओवम नहीं होगा, ओसाइट नहीं होंगे, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? तो हम लोग इसके लिए एक ट्रीटमेंट होता है। अगर पेशेंट को चाइल्ड बर्थ देनी है या फिर तो क्या करते हैं हम लोग, बाहर से एक ओवा या एग जो है ना ट्रांसफ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना इन लोग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन हो सकती है अगर बाहर से ओवम दिया जाए इनको। ठीक है, ये तो बात कर ली हम लोगों ने टर्नर सिंड्रोम की। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 46XY गोनेडल डिसजेनेसिस की। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि नॉर्मल डेवलपमेंट कैसी होती है एक फीमेल की। इस वीडियो में हम लोग कहते हैं 46XY गोनेडल डिसजेनेसिस। बेसिकली ये है क्या 46XY गोनेडल डिसजेनेसिस? जैसे कि हमने कहा था कि जो मेल है 46XY, ये हमारे पास क्या करता है, इसको मतलब XRY जीन होती है हमारे पास मेल्स के पास, जो कि फिर प्रोड्यूस करती है गॉनेड्स हमारे पास दो चीज़ें प्रोड्यूस करता है। एक होती है हमारे पास टेस्टिस और एक होता है एंटी मलेरियल हार्मोन। ठीक है, टेस्टिस हमारे पास टेस्टोस्टेरोन बनाती है और फर्दर विरलाइजेशन एक्सटर्नल जेनेटेलिया बनाती है। एंटी मलेरियल हार्मोन क्या करता है, मलेरियन डक्स को रिग्रेस करता है। तो 46XY गोनेडल डिसजेनेसिस में क्या होता है, हमारे पास SRY जीन जो है ना म्यूटेटेड होती है। ठीक है, जब ये म्यूटेटेड होगी तो गॉनेट सही से नहीं बनेंगे। जब गॉनेट सही से नहीं बनेंगे तो हमारे पास टेस्टिस सही से नहीं बनेगी। टेस्टिस सही से नहीं बनेगी तो टेस्टोस्टेरॉन जो है ना हमारे पास एब्सेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये डाउन रेगुलेटेड होगा, टेस्टोस्टेरॉन डाउन रेगुलेटेड होगा, विरलाइजेशन नहीं होगी। विरलाइजेशन नहीं होगी, एक्सटर्नल जेनेटेलिया नहीं बनेंगे। ठीक है,
एंटी मलेरिया हार्मोन नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, हमारे पास मलेरियन डक्ट रिग्रेस नहीं होगी। मलेरियन डक्ट रिग्रेस नहीं होगी तो हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर्स बना देगी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड द वेजाइना। ठीक है, क्रोमोसोमियली तो ये हमारे पास मेल है, बट फिनोटिपिकली ये फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गॉनेट्स ऐसे नहीं बने और एंटी मलेरियल हार्मोन प्रेजेंट नहीं है, मलेरियन डक्ट रिग्रेस नहीं हो रही। तो इस पेशेंट में हमारे पास यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना जो है ना बन जाएंगे। ठीक है, इसमें ही बेसिकली क्या है, हमारे पास डिलेड ये प्रेजेंट कर सकता है एडोलेसेंस में या फिर प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी के साथ ये पेशेंट जो है ना प्रेजेंट करेगा। और जो है ना ये जो डिसजेनेटिक गॉनेड है, जिसका जो गॉनेड्स बनेंगे ना, डिसजेनेटिक गॉनेड्स बनेंगे और ये जो है ना हमारे पास मैलिग्नेंट हो सकता है। मैलिग्नेंसी की इसका बहुत ज़्यादा रिस्क है कि ये मैलिग्नेंसी शो करे, तो फिर जो है ना इसकी जब डायग्नोसिस हो जाए ना इसको रिमूव कर देना चाहिए। और इसकी जब रिमूव इसको लेप्रोस्कोपिकली कर देते हैं रिमूव। ठीक है, और फिर भी पेशेंट में हम लोग प्यूबर्टी इंड्यूस कर सकते हैं ईस्ट्रोजन दे के, क्योंकि जब हमारे पास गॉनेट्स रिमूव हो जाएंगे तो फिर हमारे पास यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना तो इस पर्सन में प्रेजेंट है ना, तो फिर हम लोग उसको प्यूबर्टी इंड्यूस कर सकते हैं एक्सोजेनसली ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह देख के। ठीक है, ये तो बात होगी 46XY गोनाडल डिसजेनेसिस। अब यहाँ पर को एक बात बताना भूल गई थी कि 46XY गोनाडल डिसजेनेसिस हमारे पास 2 तरीके की होती है, एक होती है कंप्लीट एंड मिक्स्ड। ये हमने बात करी कंप्लीट की, जिसमें SRY जीन ही म्यूटेटेड है। इसको हम लोग कह रहे होते हैं सिवियर सिंड्रोम भी कहते हैं, SWYER, सिवियर सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, ये है कंप्लीट। अब हम मिक्स की बात कर लेते हैं। मिक्स में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास मिक्स जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू द कंप्लीट वन। इसमें जो हमें कैरियोटाइपिंग मिल रही होती है ना, मे बी वो हमें मिल सकती है कि 46XX हो, ये भी हो सकता है कि XX और XY दोनों प्रेजेंट हो। इन दोनों की इस सिचुएशन में बेसिकली क्या है कि ओवेरियन और टेस्टिकुलर टिश्यू दोनों ही बन रहे होते हैं, क्योंकि XX और XY दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर टिश्यूज़ जो है ना दोनों ही बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ही ये गॉनेट सही से काम भी नहीं करते। लेकिन अगर इनमें से अगर एक फंक्शनल होगा ना, जैसे कि टेस्टिस ज़्यादा फंक्शनल है, तो बेबी जो है ना विरलाइज कर देगा और इसके नॉर्मल मेल जेनिटेलिया होंगे। इसी तरह के मलेरियन स्ट्रक्चर्स जो है ना अगर एब्सेंट होते हैं दूसरी साइड पे फंक्शनिंग टेस्टिस के, बट यूनिकॉर्नेट यूट्रस ज़रूर बन रहा होता है। मतलब कि इसमें ओवो टेस्टिकुलर डेवलपमेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ओवेरियन टिश्यू भी होता है और टेस्टिकुलर टिश्यू भी होता है और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर ये दोनों टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं हमारे पास और ये टेस्टिकुलर टिश्यू जो है ना फंक्शनल है, इसका क्या मतलब हुआ फंक्शनल है, तो मतलब कि इसका जो है ना टेस्टोस्टेरॉन बन रहा है और टेस्टोस्टेरॉन बन रहा है और इसकी जो फीमेल विरलाइजेशन हो रही है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन रहे हैं, तो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसके बन जाएंगे। ठीक है, और दूसरी साइड पे इसका जो ओवेरियन टिश्यू है ना, ओवेरियन टिश्यू क्या करेगा कि ओवेरियन टिश्यू हमारे पास जो प्रेजेंट होगा उससे फिर हमारे पास यूनिकॉर्नुएट यूट्रस बन सकता है। अगर ओवरी की जो है ना स्ट्रीक हो या थोड़ा सा फंक्शनल है तो यूनिकॉर्नुएट यूट्रस भी बन सकता है। इन शॉर्ट दोनों टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसको कहते हैं ओवो टेस्टिकुलर डेवलपमेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर, और ये मिक्स गोनेडल डिसजेनेसिस है, दोनों उसमें कैरियोटाइपिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारे पास 46XY डेवलपमेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल्स में विरलाइजेशन एक्सटर्नल जेनिटेलिया की नहीं हो पाती। हम लोगों ने बात की थी